नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आप सभी के सामने आज हम सभी पढ़ने वाले सृजनात्मकता पर बात करेंगे, जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। बात किया जाए दोस्त, इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर से आप सभी चाहे सुपर टेट दे या आप सुपर टेट बात करें यूपी टेट और उसके साथ साथ पर सी टेट का पेपर देते हैं तो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर से एग्जामिनर हर बार क्वेश्चन पूछता है और पूछने का प्रयास बहुत अच्छे लेवल पर क्वेश्चन यहाँ से करता है। दोस्त, चलेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, क्योंकि ध्यान देंगे हम सभी जो इस चैप्टर के अंतर्गत चीजें पढ़ेंगे उसमें से बात करें तो जिसमें से ध्यान दें सृजनात्मकता के चरण है, सृजनात्मकता के तत्व हैं, सृजनात्मकता के स्तर है और बात किया जाए सोपान है। उसके साथ साथ विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, परीक्षण पर चर्चा करेंगे, सृजनात्मकता के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे, जैसे सृजनात्मकता का सिद्धांत जो है सूझ का सिद्धांत, दमन का सिद्धांत, वातावरणीय का सिद्धांत, इस सभी सिद्धांत है सृजनात्मकता के, उस पर चर्चा करेंगे। सृजनात्मकता को बढ़ाने की विधियों पर देखेंगे, सृजनात्मकता के महत्वपूर्ण परीक्षण पर देखेंगे और सृजनात्मकता और बुद्धि में क्या संबंध है इस पर चर्चा करेंगे और सृजनशील बालकों की शिक्षा पर बात करेंगे। दोस्त, तो इस चैप्टर के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चे लोग, आप लोग सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक कर देंगे, बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, बेहतर करने की कोशिश करेंगे। चलेंगे, बात करें इन्फॉर्मेशन आप सभी के सामने है इन दी इंडिविजुअल क्लास के बारे में। ध्यान देंगे, आप सभी के सामने वह इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीट कोर्स होगा हिंदी का और साथ साथ बात करें 1 साल वैधता के साथ आपको अप्लाइड होगा क्लास और 130 प्लस घंटे की क्लास मिलेगी। 2 नंबर आप सभी के सामने दिए गए हैं, कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर आप सभी संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर। चलिए, ज्यादा ना बात करते हुए हम सभी टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता की बात किया जाए मित्र तो देखेंगे इसमें से बहुत महत्वपूर्ण चीजें आप सभी के पेपर में आती हैं। जैसे बात किया सृजनात्मकता चैप्टर दिख रहा है, साथ साथ बात करें सृजनात्मकता है क्या, इस पर पहले हम चर्चा करेंगे। सृजनात्मकता की बात करें, परंपरा चिंतन से हटकर नवीन तरीकों से चिंतन करना अर्थात कार्य करने की योग्यता क्या कहलाती है? सृजनात्मकता। जो परंपरा चली आ रही है, जो रूढ़िवादी चीजें चली आ रही उससे हटकर नवीन कार्य करना या बात किया जाए नवीन तरीकों से कोई कार्य करना, वह सृजनात्मकता कहलाता है। दोस्त, सृजनात्मकता को हम सभी ध्यान देंगे, सृजनात्मकता को समस्या समाधान का एक विशेष प्रकार भी कहा जाता है। जैसे समस्या समाधान का एक प्रकार माना जाता है कौन? सृजनात्मकता। साथ साथ बात करेंगे परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे, परिभाषा और डिफिनीशन पर देखेंगे। डिफिनीशन कुरन क्रो की वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी के पेपर में कई बार पूछी गई है। सृजनात्मकता की डिफिनीशन, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की क्या है? वह मानसिक प्रक्रिया है। वेरी इंपॉर्टेंट, या पेपर में आया है कई बार। उसके साथ साथ जेम्स ड्रेवर की जो डिफिनीशन है उसको भी ध्यान देंगे, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि नवीन रचना तथा नवीन उत्पादन करने की क्षमता क्या कहलाती है? सृजनात्मकता कहलाती है। दोस्त, तो समझिए कुरन क्रो और जेम्स ड्रेवर की डिफिनीशन। आगे हम चलते हैं और आप सृजनात्मकता के बारे में समझ गए कि जो परंपरा से हटकर या उससे नवीन तरीके से हम कोई चिंतन करते हैं या कार्य करते हैं, वही क्या कहलाती है? सृजनात्मकता। बार्टलेट की डिफिनीशन को देखते हैं। बार्टलेट ने क्या कहा डिफिनीशन सृजनात्मकता से संबंधित? कहा कि परंपरा से अलग सोच या वर्तमान में भविष्य की कल्पना करना क्या कहलाती है? वह सृजनात्मकता कहलाती है। प्रोफेसर रूस की डिफिनीशन देखते हैं। प्रोफेसर रूस कहते हैं सृजनात्मकता एक मौलिक क्या है? एक मौलिक क्रिया है जो किसी भी कार्य में हो सकती है। सृजनात्मकता एक मौलिक क्रिया है जो किसी भी कार्य में हो सकती है। प्रोफेसर रूस की डिफिनीशन है। गिरफोर्ड की डिफिनीशन वेरी इंपॉर्टेंट है, यह डिफिनीशन आपको ध्यान में रखना है। ध्यान देंगे, गिरफोर्ड क्या कहते हैं? कहते हैं सृजनात्मकता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ नया निर्मित होता है। तो आप जानते भी हैं सृजनात्मकता वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कुछ नया निर्मित होता है। आगे बात करें, जैसे बात करें उन्होंने कहा कि विचार वस्तु जिसमें पुराने तत्वों को नवीन तरीकों से क्या किया जाता है? व्यवस्थित किया जाता है। और साथ साथ बात करें, नवीन सृजन किसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। तो ऐसी बात कौन कहता है? गिरफोर्ड कहते हैं। और साथ साथ बात करेंगे आस्वेल की डिफिनीशन देखेंगे। आस्वेल क्या कहते हैं? आस्वेल कहते हैं दोस्त सृजनात्मकता सामान्यीकृत बौद्धिक और योग्यताओं, व्यक्तित्व, चरों तथा समस्या समाधान लक्षणों का सामान्यीकृत समूह होता है। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा कहते हैं आस्वेल के अनुसार। यह भी डिफिनीशन इंपॉर्टेंट है। और भी देखते हैं, देखिए, और आप सभी देखते हैं सृजनात्मकता के चरण वेरी इंपॉर्टेंट है। सृजनात्मकता के चरण आप सभी को जो डिफिनीशन मैंने बताए, जो कुरन क्रो की डिफिनीशन, जेम्स ड्रेवर की डिफिनीशन और साथ साथ बात किया जाए जो मैंने गिरफोर्ड की डिफिनीशन बताई है, तीनों डिफिनीशन में से पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो डिफिनीशन आप अपने दिमाग में रखे जाना,
पेपर में हो सकता है पूछा जाए। सृजनात्मकता के चरण वेरी इंपॉर्टेंट है और हर बार दोस्त ध्यान देंगे आप सभी का सुपर दे 2 बार हुआ, एक 68,500 शिक्षक भर्ती हुआ था, एक हुआ था 69,000 शिक्षक भर्ती। दोनों भर्तियों में बात करें, ये सहायक अध्यापक की जो दोनों भर्तियां हुई, दोनों में क्या पूछी गई, या सृजनात्मकता के जो चरण पूछे गए हैं। तो इस बात को ध्यान देंगे, फिर से पूछा जाएगा और वेरी इंपॉर्टेंट है यह चैप्टर सृजनात्मकता। ध्यान देंगे कि जो सृजनात्मकता के चरण की बात करें तो यह किसने दिया था, या फिर सबसे पहले आप ध्यान देंगे वरीकॉट कॉफमैन और ग्राहम वेल्स ने दिया है, ग्राहम वेल्स ने दिया है, या आपको दिमाग में होना चाहिए। इन्होंने कितने चरण बताए, 4 चरण बताए हैं, जिसमें से उन्होंने बताया सबसे पहले तैयारी, फिर उद्भवन, तीसरा होता है प्रेरणा या प्रदीप्ति या सत्यापन, या इसे और भी नाम से बोला जाता है, जैसे आयोजन को बोल सकते हैं आप, तैयारी को आयोजन बोल सकते हैं, उद्भवन को सुप्तावस्था बोल सकते हैं, प्रेरणा या प्रदीप्ति को उद्भाषण बोल सकते हैं, उसके साथ साथ बात करें सत्यापन को आप क्या बोल सकते हैं, प्रमाणीकरण बोल सकते हैं। तो यह सभी आपके पेपर के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान देंगे ऑप्शन में आप सभी के कभी कभी तैयारी की जहाँ आयोजन लिखा होता है, कभी कभी उद्भवन की जहाँ सुप्तावस्था भी लिखा होता है, कभी कभी प्रदीप्ति की जहाँ उद्भाषण लिखा है, सत्यापन की जहाँ बात करें वह प्रमाणीकरण भी लिखा होता है। ध्यान देंगे या आपकी चरण अब आपको समझना है। सबसे पहले बात करें, किसी भी आप ध्यान देंगे कोई नया खोजने जाते हैं, कोई चीज़ हम नया खोजने की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले आप किसी चीज़ का क्या करते हैं, आयोजन या तैयारी करते हैं। उसके बाद आपका माइंड कुछ देर के लिए वह स्थिर हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, समझ नहीं पाते हैं कि उसके बारे में अब क्या करें, तो उसे बोला जाता है उद्भवन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उद्भवन या सुप्तावस्था मान चला जाता है। फिर एक आपके दिमाग में कुछ नया सोच आता है, कुछ नया सोच आता है जिसे हम बोलते हैं उद्भाषण या प्रदीप्ति बोलते हैं। इसके बाद जब नया सोच आता है तो आप उस कार्य को करते हैं और इसके बाद उसका क्या करते हैं, सत्यापन करते हैं कि क्या वह मैंने जो सोचा वह सही है कि गलत है। तो इसलिए यही 4 चरण है, इन 4 चरण को आपको दिमाग में याद रखना चाहिए दोस्त। अब हम दोस्त बात करेंगे सृजनात्मकता के तत्व, वेरी इंपॉर्टेंट है। सृजनात्मकता के तत्व की बात करें तो आप सभी से अगर कोई पूछे कि सृजनात्मकता के जनक कौन है, आपसे जनक पूछ ले सृजनात्मकता के, तो आप सीधा कहेंगे दोस्त वह है पॉल टॉरेंस है। कौन है, पॉल टॉरेंस, सीधा बताएंगे। पॉल टॉरेंस क्या बोले जाते हैं, सृजनात्मकता के जनक बोले जाते हैं। इन्होंने कहा, पॉल टॉरेंस ने क्या बताए हैं, इन्होंने सृजनात्मकता के 4 तत्व बताए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, यह भी हमेशा पेपर में पूछा जाता है। तो ध्यान देंगे कि सृजनात्मकता के इन्होंने 4 तत्व बताए हैं, यह इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ बात करें सृजनात्मक बालकों के 84 गुण भी बताए हैं। अगर आपसे पूछे सृजनात्मक बालकों के कितने गुण होते हैं, पॉल टॉरेंस ने बताए हैं, तो आप कहेंगे 84 गुण होते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है। और अब ध्यान देंगे जो मैंने आपको बताया 4 तत्व होते हैं, वह 4 तत्व कौन कौन से होते हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे। 4 तत्व कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले लचीलापन, या इसे बोलते हैं नम्रता, या इसे लोचनीयता बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में अलग अलग बार अलग अलग नामों से पूछा जाता है, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं, सबसे पहले लचीला, नम्रता, लोचनीयता। दूसरा क्या, प्रवाह है, जिसे हम धारा प्रवाह बोलते हैं, कि फ्लुएंसी बोलते हैं। और तीसरे की बात करें जिसे हम बोलते हैं मौलिकता, ओरिजिनलिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मौलिकता बोलेंगे। और बात की जाए जो चौथा है उसे विस्तार बोलते हैं या व्याख्या बोलते हैं। तो कोई भी आप आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्रम से आपको याद रखने की जरूरत है, ऐसा क्रम इसमें जरूरी नहीं है। लेकिन आपको जो मैंने चरण बताए सृजनात्मकता के, जो 4 चरण थे वॉल्स कॉफमैन ने दिया था, वह आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यह आपको आगे पीछे याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 हैं, यह चारों याद होने चाहिए, लेकिन चाहे पहले हम लचीलापन याद कर लें या धारा प्रवाह याद कर लें, आगे पीछे कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। 4 तत्व तो याद रहने चाहिए। और पॉल टॉरेंस ने कितने गुण बताए, 84 गुण भी बताए हैं। आगे दोस्त ध्यान देंगे, सृजनात्मकता के स्तर का सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट है, यह आप सभी को क्रम से लगाने के लिए पूछ लिया जाता है। अब ध्यान देंगे कि यह सिद्धांत या किसने दिया है दोस्त। सबसे पहले बात करेंगे, यह सृजनात्मकता का सिद्धांत I.A. टेलर ने दिया। किसने दिया, I.A. टेलर ने दिया। सृजनात्मकता के कितने स्तर बताए, 5 स्तर बताए। कितना, 5 स्तर बताते हैं I.A. टेलर। अब उन्होंने क्या कहा, इस सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता को क्रमिक स्तरों वाले पदानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित किया जा सकता है। उन्होंने व्यवस्थित किया, सबसे पहले निम्न से उच्च की तरफ जाएंगे। अगर आपसे पूछे सृजनात्मकता के जो स्तर हैं उसके निम्न चरण कौन सा, सबसे निम्न कौन सा है, तो आप बताएंगे अव्यक्तात्मक है। क्या है, अभिव्यक्तात्मक है। दूसरा उत्पादन है। तीसरा अन्वेषणात्मक है। चौथा नवाचारात्मक। 5वें की बात करें जिसे उद्यात्मक है या आर्विवात्मक बोल देते हैं, आर्विवात्मक बोलते हैं।
तो इस बात को आप लोग ध्यान देंगे, सबसे निम्न से उच्च की तरफ चल रहे हैं तो निम्न सबसे आपसे पूछे तो अभिव्यक्तात्मक पूछ देंगे आप। तो या आपके किसने बताए हैं, आई.ए. टेलर ने बताए हैं। और आपसे पूछे आई.ए. टेलर ने शिक्षण के स्तर, सृजनात्मकता के कितने स्तर बताए, तो आप सीधा बताएंगे 5 स्तर बताते हैं और निम्न से उच्च की तरफ यह चलता है। तो पांचों आपके दिमाग में होना चाहिए। आगे हम चलते हैं। सबसे पहले अव्यक्तात्मक क्या होता है, देखिए आपको मैंने बताया कि 5 होते हैं, अब उसके बारे में एक एक करके समझेंगे। क्या सबसे निम्न स्तर जो अभिव्यक्तात्मक है वह क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे नवीन विचार देना क्या कहलाता है, अव्यक्तात्मक कहलाता है। अगर कोई आपको नया विचार दे रहा है तो इसका मतलब है अव्यक्तात्मक दे रहा है या सबसे निम्न चरण है। अगर बात करें उत्पादन की बात करें, कोई नया आविष्कार कर देना, अब कोई नया चीज आविष्कार कर देते हैं तो वह क्या कहलाता है, वह उत्पादन कहलाता है। यह सृजनात्मकता का दूसरा चरण है। मतलब निम्न से उच्च की तरफ सबसे निम्न स्तर है। सबसे निम्न स्तर क्या है, किसी को विचार देना, यह सबसे निम्न स्तर है। सृजनात्मकता का कोई विचार आप दे रहे हैं किसी को, सबसे निम्नतम स्तर की बात कर रहे हैं। और अगर आप बात करें तीसरे की बात करें, अन्वेषणात्मक बोला जाता है कोई सिद्धांत या सूत्र नया देना। मतलब कोई सिद्धांत या सूत्र नया देते हैं तो उसका मतलब है कि अन्वेषणात्मक करें या तीसरा चरण कहलाता है। और नवाचारी क्या कहलाता है, कोई नवीन ढंग का या सिद्धांत पुराने तरीके के बेहतर करने के लिए बनाना। तो आप कोई नवीन तरीका ढूंढ करके जो पुराना तरीका है उसको नया अपडेट कर रहे हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, नवाचारी कर रहे हैं। यह चौथा होता है। और पांचवा सबसे खतरनाक है। पांचवा अगर जो व्यक्ति करता है इसका मतलब उसमें सृजनात्मक कूट कूट के भरी है। ध्यान देंगे, उद्यात्मक या सृजनात्मकता बोला जाता है पुराने सिद्धांतों को मिश्रित करके एक अत्यंत उच्च स्तरीय सिद्धांत बनाना। मतलब पुराने जो सिद्धांत है उसको मिश्रित करके कोई नया आप सिद्धांत बना देते हैं, इसका मतलब है कि आप में उद्यात्मक है। उद्यात्मक का मतलब है सबसे लास्ट वाला, मतलब सबसे उच्च लेवल का आपके भीतर सृजनात्मकता भरी है। और इसीलिए यह जो आई.ए. टेलर ने 5 स्तर दिए हैं, पांचों स्तर आपको क्रम से लगाने के लिए पूछा जाता है। तो निम्न से उच्च की तरफ पेपर में पूछा जा सकता है। आगे ध्यान देंगे, सृजनात्मकता के सोपान की बात करेंगे, सोपान की चर्चा करेंगे। तो सोपान ने किसने दिया, जो पॉल टोरेंस थे उनके, पॉल टोरेंस तथा आई.ए. मायर्स ने सृजनात्मकता के 4 सोपान दिए हैं। आपसे पूछे किसने सोपान दिए हैं, कि कहेंगे पॉल टोरेंस। और किसने दिया दोस्त, कह मायर्स ने 4 दिए हैं, 4 सोपान दिए हैं। और साथ साथ बात करेंगे कौन कौन सा है। सबसे पहले बात करें तो उन्होंने बताया समस्या से अवगत होना। क्या समस्या से अवगत होना एक सोपान है। बस सूचना संकलन करना, फिर कहा समस्या योजना करना, समाधान योजना करना, इसके बाद परिणाम संचरण करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समस्या। उन्होंने बताया 4 सोपान बताए। सबसे पहले हम क्या होते हैं, सृजनात्मकता से अगर कोई चीज हम गुजर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समस्या से अवगत होना। सबसे पहले हम समस्या को जानेंगे तभी तो उस पर सृजनात्मकता कुछ कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम समस्या से अवगत होते हैं। फिर सूचना का संकलन करना, मतलब हम सूचना को उससे जुड़ा हुआ जो समस्या है उससे जुड़ा हुआ हम क्या करते हैं, सूचना को इकट्ठा करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्शन करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्शन करते हैं जिसे हम सूचना संकलन बोला जाता है। और तीसरे पे क्या करेंगे, कलेक्शन करने के बाद समाधान योजना, उसका समाधान करने का योजना बनाते हैं जिसे सॉल्यूशन रिसर्चिंग बोला जाता है, समाधान योजना बनाते हैं। और चौथे पे क्या होता है, परिणाम संचरण करते हैं जिसे बोलते हैं रिजल्ट कम्युनिकेशन बोला जाता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले समस्या से अवगत होना, फिर समस्या का जो उससे जुड़ा हुआ संगठन मतलब संकलन करना सूचना का, फिर इसके बाद क्या करते हैं आप समाधान खोजते हैं, समाधान योजना बनाते हैं। इसके बाद दोस्त बात करें परिणाम का संचरण करते हैं। चारों आपको याद होना चाहिए, क्रम से याद होना चाहिए। अगर सोपान पूछे सीधा बता देंगे क्रम को लगा करके, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। आगे दोस्त बात करेंगे, आगे कह रहा है सृजनात्मकता चिंतन की विशेषता। सृजनात्मकता चिंतन की विशेषताओं पर चर्चा, क्या क्या विशेषताएं हैं इस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। कहा कि सृजनात्मकता गिलफोर्ड 1950 में के अनुसार, मतलब गिलफोर्ड ने 1950 में दिया, का अपसारी चिंतन जिसे हम बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग से संबंधित है। अगर आपसे पूछ लिए सृजनात्मकता किससे संबंधित है तो आप सीधा बोलेंगे सृजनात्मकता कहेंगे, सृजनात्मकता कह देंगे कि अपसारी चिंतन से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है सृजनात्मकता किससे संबंधित, तो आप कहेंगे अपसारी चिंतन जिसे हम बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग बोला जाता है। आगे बात करें ना कि अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन का मतलब क्लोज माइंड होता है, तो यही कह रहा है कि ना कि अभिसारी चिंतन जिसे कन्वर्जेंट बोला जाता है। तो इसको
आप ध्यान देंगे, ना कि अभिसारी चिंतन से। और जो हमारा सृजनात्मकता संबंधित किससे होगा, वह अपसारी चिंतन से संबंधित होता है। यह बात को ध्यान दें। आगे हम बात करें सृजनात्मक चिंतन की, बात करें क्या क्या जो विशेषताएं होती हैं। अव्यक्ति की क्षमता, मतलब कोई चीज बताने की क्षमता अगर आप में है तो इसकी विशेषता है। व्यक्ति परकता की भावना, ऐसा तार्किक क्षमता, अगर गतिशील विचार, उसके साथ साथ बात करें स्वभाव, उसके साथ साथ बात उच्च आकांक्षा स्तर, मौलिकता और जोखिम लेने की क्षमता। तो सृजनात्मकता में की विशेषताओं की बात करें तो ये सारी चीजें होती हैं जिसमें सृजनात्मकता पाई जाती है। उसकी विशेषताओं की बात करें तो विशेषता यही है, अव्यक्ति की क्षमता। अगर आप जिसमें सृजनात्मकता है उसमें कुछ नया करने की, अव्यक्त करने की बातों को कहने की क्षमता होती है। उसके साथ व्यक्ति परकता की भावना, व्यक्ति को परकता की भावना भी होती है। तार्किक क्षमता, मतलब तर्क करने की क्षमता ज्यादा होती है जिससे सृजनात्मकता होगी। जिसमें गतिशील विचार होंगे, इसका मतलब उसमें सृजनात्मकता पाई जा रही है। जिसका स्वभाव अच्छा होगा उसमें सृजनात्मकता। उसके साथ उच्च आकांक्षा स्तर, अगर किसी में उच्च आकांक्षा की स्तर है, लेवल है, ज्यादा कुछ करने की, वह में सृजनात्मकता है। जिसमें मौलिकता है वो भी उसमें सृजनात्मकता है। जिसमें जोखिम लेने की क्षमता है उसका मतलब है उसमें सृजनात्मकता है। तो आपको विशेषताओं से संबंधित समझ गए होंगे। सृजनात्मक चिंतन की बात करें, सृजनात्मक चिंतन की मैंने आपको क्या बताई, विशेषताओं पर चर्चा की है। और वही साथ साथ बात करें, आपसे अगर पूछे सृजनात्मकता किससे संबंधित है तो आप कह देंगे अपसारी चिंतन से संबंधित है, जिसे हम बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग से संबंधित है दोस्त। या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। आगे हम बात करेंगे सृजनात्मकता के परीक्षण की बात करते हैं। परीक्षण की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, या पेपर में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे या किसने परीक्षण दिया तो पॉल टोरेंस एवं गिलफोर्ड ने मिलकर सृजनात्मकता के 4 प्रमुख परीक्षण दिए हैं। अगर आपसे पूछे कितने परीक्षण किसने बताए हैं, सृजनात्मकता के परीक्षण कितने बताए, कहेंगे 4 बताए हैं। किसने बताए हैं, पॉल टोरेंस गिलफोर्ड ने बताए हैं। कहेंगे कौन कौन सा है, तो आप कह देंगे वृत्ति परीक्षण है, और कहेंगे उत्पादन सुधार परीक्षण है, कह देंगे कि आप चित्र निर्माण परीक्षण है, या कहेंगे टिन के डिब्बों से परीक्षण है। तो यह 4 प्रकार के प्रमुख जो है सृजनात्मकता के परीक्षण होते हैं, टेस्ट होते हैं। और टेस्ट यही 4 टेस्ट हैं जो आपके सामने दिख रहा है। चारों टेस्ट आपको याद होना चाहिए। निम्न में से कौन सा टेस्ट नहीं, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ लेता है तो आपको प्रश्न जो टेस्ट चारों की चारों याद होना चाहिए। वृत्त परीक्षण है, उत्पादन सुधार परीक्षण है, वृत्त जो बात किया जाए, अगला है चित्र निर्माण परीक्षण, और इसके साथ साथ टिन के डिब्बों से परीक्षण। आगे दोस्त बात करेंगे सृजनात्मकता के सिद्धांत पर बात करेंगे। सृजनात्मकता का सिद्धांत ध्यान देंगे कि सृजनात्मकता के सिद्धांत की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, कर सूझ का सिद्धांत। आपसे कहेंगे सूझ का सिद्धांत का मतलब कोलन ने दिया है। जैसे सृजनात्मकता के सिद्धांत की बात करें, जो सूझ का सिद्धांत कहता है कि आपके भीतर सृजनात्मकता एकाएक आती है, मतलब अचानक आती है। और यह भी जानते हैं सूझ का सिद्धांत कोलर ने दिया है। कोलर भी अगर कहते हैं कि कोलर कहते हैं जिसके दिमाग में एकाएक चीजें विचार आ रही हैं, किसी सूझ पर विचार आ रहा है, इसका मतलब है उसमें सृजनात्मकता है। इसीलिए सृजनात्मकता का एक सिद्धांत क्या है, सूझ का सिद्धांत भी है। दमन का सिद्धांत या रूपांतरण का सिद्धांत किसने दिया, फ्रायड ने दिया। या भी आपको ध्यान देंगे, अगर आप दबित कर ले रहे हैं, आप रूपांतरित कर रहे हैं, किसी चीज को चेंज कर दे रहे हैं, उसको परिवर्तन कर दे रहे हैं किसी चीज में, पहले कुछ था अब कुछ ही चीज में रूपांतरित कर दे रहे हैं, इसका मतलब है उसको फ्रायड ने बताया, सिगमंड फ्रायड ने, इसका मतलब आप में सृजनात्मकता है। आपके ध्यान देंगे जन्मजात सिद्धांत या जन्मजात का सिद्धांत की बात करें, सिद्धांत जन्मजात का सिद्धांत कहता है दोस्त कि व्यक्ति में सृजनात्मक जन्म से भी पाया जाता है, जन्म से ही सृजनात्मकता पाया जाता है। ध्यान देंगे वातावरणीय सिद्धांत, आपके इन्वायरमेंट से सृजनात्मकता पाई जाती है। जन्म के साथ तो पाया जा सकता है सृजनात्मकता, उसके साथ इन्वायरमेंट से पाया जा सकता है। कुछ नया विचार, कुछ नया आपके समाज में हो रहा है, वातावरण में हो रहा है, इसका मतलब सृजनात्मकता का सिद्धांत हो सकता है, मतलब आप में सृजनात्मकता आ सकता है। प्रामस्थित गोलार्ध का सिद्धांत, और बात करें प्रामस्थित गोलार्ध का सिद्धांत कहता है कि आपके जो दायां है उसमें क्या होगा, उसमें बात किया जाए दाएं में क्या होगा, सृजनात्मकता पाई जाए, बाएं में बुद्धि। उसी प्रकार से बात करें दैवी प्रेरणा का सिद्धांत, दैवी प्रेरणा का सिद्धांत प्लेटो ने दिया, कहा कि ईश्वर की प्रकृति देन है कि आप में सृजनात्मकता आ सकती है। अस्तित्ववादी सिद्धांत या भी संबंधता का सिद्धांत, एक दूसरे से सृजनात्मकता जुड़ा हुआ है। इससे आप सभी ने देखा जो सृजनात्मकता के कुछ सिद्धांत हैं जो आपके पेपर में आते हैं कि आप पेपर में सिद्धांत पूछ लिया कि जो सृजनात्मकता है कहाँ से उत्पन्न हो सकता है, तो सृजनात्मकता यहाँ से उत्पन्न किया जा सकता है दोस्त। तो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन की बात करें, वह यूपी त्रिवर्षीय पेट का कंप्लीट कोर्स आपके सामने होगा, पैकेज होगा। पेट कंप्लीट कोर्स आपको लेना है तो 1299 का है, हिंदी इंडिविजुअल बैच लेनी है 249 का है, डिटेल बुक लेनी है तो 299 का है,
प्रैक्टिस बुक आपको लेना है तो 90 रुपए का, और कम्बो बुक लेनी है 380 रुपए का। आपके सामने पुस्तक दिख रही है दोस्त। बात करें 2 पुस्तक आपके सामने दिख रहा है, वह आप सभी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। इसे 2 नंबर दिए गए हैं, कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर आप सभी संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करें तो आधुनिक इतिहास की सर की क्लास चल रही है, बैच में ज्वाइन हो सकते हैं दोस्त। 2 नंबर दिए गए हैं, यहाँ पर आप सभी संपर्क कर सकते हैं। ध्यान देंगे सृजनात्मकता का जो मैंने सिद्धांत बताए, अब सृजनात्मकता के जो मैंने कई सिद्धांत आपको बताए उसमें से एक एक सिद्धांत का एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सूझ का सिद्धांत क्या कहता है, ध्यान देंगे। सूझ का सिद्धांत कहता है सृजनात्मकता अचानक आती है। सृजनात्मकता क्या होती है, अचानक आती है। ध्यान देंगे दमन का सिद्धांत क्या कहता है, दमन का सिद्धांत हम अपनी दबित इच्छाओं को नए तरीके से प्रकट करते हैं, जैसे काम वासना से परेशान व्यक्ति का कवि बन जाना। तो हम सभी दमन का सिद्धांत मतलब उसको दबा कर दूसरे में चेंज कर देते हैं, जिससे रूपांतरित का सिद्धांत बोला जाता है। रूपांतरण का सिद्धांत भी बोला जाता है, मतलब किसी से आप किसी चीज को किसी दूसरे चीज में कन्वर्ट कर दे तो इसका मतलब है जो आप में सृजनात्मकता है। यदि कोई बालक मूल प्रवृत्तियों से हटकर कार्य करता है तो वह क्या होगा, उसमें क्या सृजनात्मकता है। मूल प्रवृत्तियों से हटकर कोई कार्य करे जिसका मतलब सृजनात्मकता। ध्यान देंगे जन्मजात सिद्धांत की बात करें, सृजनात्मकता वातावरण द्वारा अर्जित होती है, जैसे किसी डॉक्टर का किसी रोग में एक नया इलाज ढूंढ लेना क्या होता है, वह क्या लगता है जन्मजात सिद्धांत। मतलब आपके ध्यान देंगे यहाँ पर ध्यान देंगे वातावरण द्वारा अर्जित की जाती है और इसको क्या बोलेंगे जन्मजात सिद्धांत बोला जाता है। आगे ध्यान देंगे प्रमस्तिष्क गोलार्ध का सिद्धांत की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाए कि प्रमस्तिष्क गोलार्ध का सिद्धांत की बात करें, इस मत के मानने वाले कहते हैं कि सृजनात्मकता में दायां जो मस्तिष्क है गोलार्ध है वह अधिक प्रबल होता है। जैसे मस्तिष्क आप हो गया, मस्तिष्क का आपसे पूछा जाए कि जो दायां होता है, दायां भाग जो है मस्तिष्क का, जो दाहिना भाग है उसमें क्या होता है दोस्त, कहेंगे उसमें दायां भाग में सृजनात्मकता ज्यादा मजबूत। जो जिसका दायां गोलार्ध है उसमें ज्यादा सृजनशील, उसमें सृजनात्मकता अधिक, जिसका प्रबल होगा। जिसका बायां गोलार्ध ज्यादा प्रबल होगा उसमें तार्किकता अधिक प्रबल होगी। ऐसी बात किया जाता है मस्तिष्क में। ध्यान देंगे दाएं वाले भाग में क्या होगा, वह दाएं वाले भाग में अगर सृजनात्मकता ज्यादा पाई जाती है और बाएं वाले में क्या तार्किक सोच ज्यादा पाई जाती है। तो जिसका जो प्रबल होगा उसमें उस प्रकार की जो होगी चिंतन विकसित होगी, जैसे सृजनात्मकता विकसित ज्यादा हो सकती है, उसमें तार्किक क्षमता विकसित हो जाएगी। तार्किकता है तो बायां है दोस्त। यह प्रमस्तिष्क का सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप क्या करेंगे इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखेंगे और पेपर में पूछा गया कि बाएं गोलार्ध में कौन सा मस्तिष्क मजबूत होता है, क्या मजबूत होता है, तो बाएं में आप बताएंगे बुद्धि और दाएं में बताएंगे आप सृजनात्मकता। आगे बात किया जाए कहेंगे दोस्त दैवी प्रेरणा का सिद्धांत क्या कहता है, सृजनात्मकता ईश्वर का क्या है, सृजनात्मकता ईश्वर का देन है या सृजनात्मकता ईश्वर की उपहार है, देन है या उपहार है, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त किया जा सकता है। करा अस्तित्ववादी सिद्धांत की बात करें, अस्तित्ववादी कहता है नित्य डार्विन आदि मानते हैं कि नित्य डार्विन आदि मानते हैं, क्या मानते हैं, नित्य डार्विन आदि क्या मानते हैं दोस्त, वह कहते हैं मानते हैं कि अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए मानव कुछ ना कुछ नया बनाता रहता है। क्या करता रहता है, मानव कुछ नया बनाता रहता है, इसका क्या कहता है अस्तित्ववादी सिद्धांत। मतलब आप ध्यान देंगे अगर मस्तिष्क ईश्वर कुछ नया ना बनाए तो ईश्वर का लोप हो जाएगा। मतलब यही कहते हैं कौन, जैसे डार्विन कहते हैं, और उसके नित्य और डार्विन का मानना है जैसे अस्तित्व में रहने के लिए व्यक्ति अपने अस्तित्व में रहने के लिए अपनी रक्षा के लिए कुछ नया बनाता रहता है। जैसे ध्यान देंगे जैसे अगर आदमी ना बनाए कुछ नया तो फिर आदमी खत्म हो जाएगा, उसका लोप हो जाएगा, ऐसा मानता अस्तित्ववादी सिद्धांत। संबंधता का सिद्धांत क्या कहता है, कुछ नया बनाना पुराने से जुड़ा होता है। कुछ अगर नया बनाते हैं तो वह क्या होता है, जुड़ा कहीं ना कहीं पुराने से जुड़ा होता है, संबंध होता है, ऐसा सृजनात्मकता का सिद्धांत है। सृजनात्मकता के सिद्धांत को आप समझ लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्त। आगे हम बात करेंगे, जैसे बात किया सृजनात्मकता के कुछ क्या है, सृजनात्मकता के कुछ विधियां हैं, सृजनात्मकता के कुछ विधियों की चर्चा करेंगे जो आप सभी के पेपर में खूब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे समस्या समाधान विधि है, अगर पूछे जाए समस्या समाधान विधि क्या कराती है, सृजनात्मकता की विधि है। आपसे पूछे कि खेल विधि क्या है, सृजनात्मकता का एक विधि है। जैसे सामूहिक विधि क्या है, सृजनात्मकता की एक विधि है। उसके बाद सिनेटिक्स से एक विधि है, 6 हेड से एक विधि है, विचारावेश जिसे ऑसबर्न ने दिया है, या भी क्या है सृजनात्मकता का एक सिद्धांत।
जैसे आप में समस्या समाधान करने की क्षमता है, इसका मतलब है आप में समस्या, आप में सृजनात्मकता है। या तो आप खेल विधि में क्या सृजनात्मकता की जरूरत होती है। तो इस तीनों पॉइंट को आपको अच्छे कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे समस्या समाधान विधि की बात करें, अगर समस्या का समाधान कर रहे हैं, इसका मतलब है सृजनात्मकता आप में है। तो यह तो सृजनात्मकता की एक विधि है, मतलब सृजनात्मकता को ढूंढने के लिए अगर समस्या का समाधान कर रहे हैं, इसका मतलब सृजनात्मकता है। तो इस चीजों को आप जानते हैं, सामूहिक विधि और उसके समस्या समाधान और खेल विधि को जानते हैं। लेकिन तीन जो हैं इसको बारे में अच्छे से समझेंगे। विचारावेश वेरी इंपॉर्टेंट। और कई बार आप सभी के यूपी टेट की बात करें, यूपी टेट 2021 की बात करें जो कैंसिल हो गया पेपर, उस पेपर में यह क्वेश्चन पूछा गया था जिसको कैंसिल हुआ था। ध्यान देंगे 18 नवंबर का। तो ध्यान देंगे, इसमें समझेंगे जो आपको विचारावेश क्या है, सिक्स हर्ट्जविद क्या है जो 1985 में डी बॉर्नो ने दिया था, उसके बाद सिनेटिक्स क्या है जो गॉर्डन ने दिया 1961 में, इसे समझ लेंगे। सबसे पहले करें विचारावेश क्या है। विचारावेश की बात करें तो आपसे पूछे यह विधि के जनक कौन है, तो आप कहेंगे ओसबर्न ने कब दिया था, तो आप कहेंगे 1957 में ओसबर्न ने दिया, और इसको विचारावेश बोला जाता है। ध्यान देंगे। और इसे एक नाम वेरी इंपॉर्टेंट है विचारावेश का, अगर आपको समझ में वैसे नहीं आएगा, विचारावेश को क्या बोलते हैं, इसको मस्तिष्क उद्दीलन विधि भी कहा जाता है। अब से पूछे मस्तिष्क उद्दीलन विधि किसके द्वारा दिया गया, यही क्वेश्चन आप सभी से यूपी टेट में पूछा गया था। मस्तिष्क उद्दीलन विधि किसके द्वारा दिया गया, तो सीधा आप बताएंगे ओसबर्न के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, ओसबर्न के द्वारा दिया गया था। ऐसा क्वेश्चन आप सभी से पेपर में पूछा गया है। आप ध्यान देंगे, इस विधि में एक समूह के लोगों से किसी स्वनियंत्रण या अवरोध के लिए जितना भी संभव हो अपने विचारों को सामने लाने की अपेक्षा होती है। क्या होती है इसमें, ज्यादा क्या होता है इसमें बात करें, इस विचारावेश में क्या होता है दोस्त, जैसे आप ध्यान दें मस्तिष्क उद्दीलन विधि में क्या होता है, जैसे कभी कभी आप देखते हैं कोई संस्था है या कोई चीज ऐसा है जहां मीटिंग होती है। जब मीटिंग होती है तो आप देखते हैं कोई उच्च लेवल का अधिकारी है तो मेन पे बैठता है, और उसके जो निम्न कर्मचारी है या अधिकारी हैं उसके सामने बैठते हैं और अपने अपने राय देने होते हैं कि मतलब आज इसके विचार, इस पर कोई करना, कोई जैसे केस है, कोई घटना है, उससे संबंधित कोई ऐसा विचार देना है, मान लीजिए कि इसको कैसे खोजा जाए, कुछ नया इसमें कैसे हो जाए, तो हर अपने कर्मचारी अपनी क्या देते हैं, राय देते हैं। अगर उसी कर्मचारी की बात करें तो कोई ऐसा कर्मचारी, उसमें बोला जाता है कि कोई ना कोई ऐसा, हर व्यक्ति में ऐसा नहीं जो ऊपर लेवल पर अधिकारी है उसी के पास सृजनात्मकता है, ऐसा आप कहेंगे तो गलत है। ध्यान देंगे, सृजनात्मकता किसी में पाई जा सकती है, वो छोटे कर्मचारी में भी पाई जा सकती है, उच्च लेवल के अधिकारी में नहीं पाई जा सकती। हो सकता है नहीं पाई जाए, हो सकता है निम्न कर्मचारी में पाई जाए। तो इसलिए ध्यान देंगे, अगर ऐसा होता, देखिए सृजनात्मकता ऐसा बोला जाता है कि जो जिसमें बुद्धि है तो ठीक है, लेकिन जिसमें सृजनात्मकता है वह बहुत खतरनाक इंसान होता है, कब क्या घटना कर दे कुछ पता नहीं है। इसलिए बोला जाए तो इस विधि में आपसे अगर पूछे तो इस विधि में सबकी अपनी राय ली जाती है। तो यही करा है, इस विधि में एक समूह के लोगों से किसी स्वनियंत्रण या अवरोध के बिना किसी भी संभव हो अपने विचारों को सामने लाने की अपेक्षा होती है। मतलब जो आपको बिना नियंत्रित किए, बिना आपको रोके टोके आपको अपनी राय बतानी होती है, तो ऐसा हम बताएं आपको वही चीजें कह रहा है। आगे दोस्त बात करें, बात करेंगे दोस्त सिनेटिक्स विधि क्या होती है। हम सभी ने देखा कि जो अभी हमने देखा था, जो मस्तिष्क उद्दीलन विधि है ओसबर्न के द्वारा दिया गया, वह बेहद इंपॉर्टेंट था। ध्यान देंगे, आप सभी के पेपर में बहुत सारी चीजें वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके साथ साथ बात करेंगे हम सभी सिनेटिक्स विधि, जो इस विधि की बात करें, अगर आपसे पूछे इस विधि ने किसके द्वारा दिया गया, तो आप कहेंगे गॉर्डन के द्वारा दिया गया है, विकसित किया गया है। यह विधि सृजनात्मक चिंतन में समानताओं के प्रयोग में प्रोत्साहित की जाती है। किसमें प्रोत्साहित की जाती है, जो सृजनात्मक चिंतन है उसके समानताओं की बात करें, जो समानता है उसमें प्रयोग में प्रोत्साहित की जाती है। इस विधि में समानता का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अजीब को जाना पहचाना तो जाने पहचाने को अजीब बनाया जाता है। इस विधि में ये सारी चीजें घटना होती है, मतलब जाने पहचाने को अजीब बनाया जाता है, अजीब को जाना पहचाना बनाया जाता है। इसमें बात करा सिनेटिक्स विधि में, इस विधि में समानताओं का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आगे बात किया जाएंगे, आगे बात करें सिक्स हर्ट्ज विधि है, इसको समझते हैं। सिक्स हर्ट्ज विधि क्या होता है, यह विधि
यह विधि डी बोनो 1985 द्वारा प्रस्तुत की गई। डी बोनो के द्वारा 1985 में प्रस्तुत की गई। इस विधि में मानसिक रूप से हर्ट पहनाया होता है। इस रूप में इसमें क्या होता है, इस विधि में मानसिक रूप से क्या होता है, हर्ट पहनना होता है, और जिसमें पहने हुए हर्ट की चारित्रिक विशेषताओं के अनुरूप सोचना होता है। ध्यान देंगे, आपको क्या होता है, मानसिक रूप से हर्ट पहनना होता है, और उसमें क्या होता है, उसके साथ साथ कह रहा है पहने हुए हर्ट जो टोपी है उसमें का चारित्रिक विशेषताओं के अनुरूप सोचना होता है, कि मतलब उसमें व्यक्ति में क्या चरित्र का डेवलपमेंट हो सकता है, मतलब क्या चीजें उसमें उपलब्ध हैं। इस विधि के पीछे ये मत है कि जब हम विशिष्ट गुणों वाले 6 संभावित काल्पनिक रंग के हेड में से एक हेड पहनते हैं तो यह सोचने के निश्चित उपागमों पर बल देती है। मतलब कह रहा कि जब हम खोज करके किसी हेड को पहनते हैं तो निश्चित उपागमों को क्या देती है, बल देती है। ऐसा 6 हेड विधि में बोला जाता है दोस्त। तो आप ध्यान देंगे, सृजनात्मकता की परीक्षण की बात करेंगे। सृजनात्मकता की परीक्षण की बात करें, यहां समझने वाले हैं, कह रहा कि सृजनात्मकता के महत्वपूर्ण परीक्षण है, जैसे अपसारी उत्पादन परीक्षण, जैसे गिरफोर्ड ने दिया है। अगर आपसे पूछे मिनोसाटा परीक्षण या किसने दिया है, कहेंगे आप पी पॉल टॉरेंस ने दिया, ई पॉल टॉरेंस ने। आप कहेंगे अपसारी उत्पादन परीक्षण किसने, गिरफोर्ड। मिनोसाटा परीक्षण आप कहेंगे पॉल। कह रहे दूरस्थ संबंध परीक्षण किसने दिया है, तो कहेंगे मेडेनिक के द्वारा दिया गया कुछ परीक्षण है। कह रहे पासी का सृजनात्मकता परीक्षण कहेंगे या किसके द्वारा दिया गया, तो आप कहेंगे बी के पासी के द्वारा दिया गया है। आप कहेंगे बाकर मेहदी का सृजनात्मकता परीक्षण या किसके द्वारा दिया गया, आप कहेंगे बाकर मेहदी के द्वारा दिया गया। या परीक्षण के नाम आपको याद रखना है, 5 परीक्षण आपके सामने दिखाई दे रहा है कि सृजनात्मकता के कुछ महत्वपूर्ण परीक्षण है या किसके द्वारा दिया गया, एग्जामिनर पूछ सकता है। इसलिए दोस्त यह महत्वपूर्ण चीजें आपके पेपर के लिए लिहाज से हैं। तो जो चीजें पेपर में पूछी जा सकती हैं उससे मेरा प्रयास है कि आपको समझाने की कोशिश है कि आपको अधिक से अधिक समझा दिया जाए और सिखा दिया जाए। ध्यान देंगे, सृजनात्मकता और बुद्धि की मैं बात करूंगा, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस की बात करूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं, ध्यान देंगे, इस बात को आप लोग ध्यान दें कि अगर कोई व्यक्ति कहे कि व्यक्ति में अगर सृजनात्मकता है, अगर व्यक्ति में बुद्धि है तो उसमें सृजनात्मकता पाई जाती है, ऐसा कोई कहे तो आप कहेंगे एकदम गलत बात है, आपने गलत कहा है। आप अगर व्यक्ति कहे बुद्धि है सृजनात्मकता पाई जा सकती है तो इसका मतलब सही कह रहा है। अगर व्यक्ति में बुद्धि है सृजनात्मकता पाई जा सकती है, संभावना है कि यहाँ अधिकतम संभावना है कि पाई जाएगी, लेकिन ऐसा आप नहीं कह सकते कि जिस व्यक्ति में बुद्धि है उसमें सृजनात्मकता भी पाई जाएगी। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे, पेपर में आया हुआ है। का स्टर्नबर्ग और ओहारा 2009 में दोनों के मध्य 5 संभावित संबंध स्थापित किया गया जो निम्नमत है। उन्होंने क्या किया, 2009 में एक बुद्धि और बात की, उसके साथ साथ बुद्धि के साथ साथ जो आपका सृजनात्मकता उसमें कुछ संबंध बताएं। उन्होंने कहा कि ध्यान देंगे 5 क्या बताए, संभावित संबंध बताते हैं। उनके द्वारा कहा गया दोस्त 5 जो संभावित संबंध, पहला संबंध में उन्होंने बताया सृजनात्मकता बुद्धि का एक भाग है। मतलब सृजनात्मकता क्या होगी, बुद्धि का एक भाग। पूरा टोटल आप में भीतर जो आप ध्यान देंगे, जो बुद्धि है, पूरा बुद्धि आपके दिमाग में है, उसमें से थोड़ा सा क्या हो सकता है, सृजनात्मकता हो सकता है। जैसे पूरा बुद्धि है उसमें थोड़ा सा कहीं आपके भीतर सृजनात्मकता पाई जा सकती है, ऐसा हो सकता है। पहला भाग है। आप कह रहे कि ध्यान देंगे बुद्धि सृजनात्मकता के भाग में, पूरा आपका दिमाग क्या है, पूरा आपके माइंड में सृजनात्मकता भरी है, उसके थोड़ा सा किसी पॉइंट में आपको बुद्धि आप में है, तो वही कह रहा है बुद्धि सृजनात्मकता के एक भाग में। पहले तो सृजनात्मकता बुद्धि के एक भाग में, अब बुद्धि सृजनात्मकता के एक भाग में हो गया। उसके साथ साथ कह रहा है कि बुद्धि और सृजनात्मकता स्वतंत्र, कह रहा बुद्धि और सृजनात्मकता क्या कर रहा है, बुद्धि और सृजनात्मकता स्वतंत्र परंतु परस्पर व्याप्ति तत्वों के रूप में। ध्यान देंगे, कह रहा कि जो सृजनात्मकता की बात करें, कह रहा कि सृजनात्मकता और बुद्धि क्या हो, दोनों स्वतंत्र हैं, लेकिन परस्पर क्या है, एक व्याप्ति है। जैसे दोनों परस्पर अपने अपने क्या स्वतंत्र हैं, अपने अपने लेवल पर हैं। हाँ, सृजनात्मकता है, बुद्धि भी है, उसके साथ साथ क्या है, दोनों एक व्याप्ति के रूप में, दोनों एक ही में मिले हुए हैं, ऐसा हो सकता है। तीसरा जो है, चौथे में उन्होंने कहा बुद्धि और सृजनात्मकता एक समान सेट के रूप में, मतलब अपने अपने समान सेट में बुद्धि है पूरा है, तो उसमें से थोड़ा सा आपका सृजनात्मकता, थोड़ा सा बुद्धि, तो ऐसा बात कर रहा है कि सृजनात्मकता और बुद्धि की बात कर एक एक सेट के रूप में। और 5वें की बात करेंगे, 5वां क्या कहते हैं, कहते हैं बुद्धि और सृजनात्मकता
पूर्णता असंबंधित सेट के रूप में, मतलब जो बुद्धि है वह अलग है, सृजनात्मकता एकदम अलग है। तो ऐसा करा कि बुद्धि और सृजनात्मकता पूर्णता क्या होगा, असंबंधित सेट के रूप में। देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें परिवर्तन किया गया है, बुद्धि को दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, सी को, सृजनात्मकता को दूसरे तरीके से। तो यह असमान जो एक सेट के रूप में, ऐसा 5 प्रकार से कौन बताया, स्टर्नबर्ग और ओहारा ने अपना जो 2009 में बताया, इसको उन्होंने 5 प्रकार से डिफाइन किया था। आगे दोस्त बात करेंगे, समझने की कोशिश कीजिए। आगे बात करेंगे हम सभी सृजनशील बालकों की शिक्षा पर बात करेंगे। जो सृजनात्मकता जिस बच्चे में है, उस बच्चे को हम कैसे पढ़ाएं, कैसे सिखाएं और समझाएं, इसकी मैं बात करूंगा। करा सृजनशील बालकों की शिक्षा की बात करते हैं, कैसे इनको हम एजुकेशन देंगे। करा कि प्रतिक्रिया की स्वतंत्रता देना। क्या प्रतिक्रिया की स्वतंत्रता, जैसे आपको शिक्षा प्रतिक्रिया, कोई चीज आप पूछ रहे हैं तो वह बच्चा कोई चीज बता रहा है, प्रतिक्रिया दे रहा है, तो आपको उसको बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दे, तो वही करा प्रतिक्रिया की स्वतंत्रता देना। अगर बच्चा अपनी राय देने की कोशिश कर रहा है तो वही सृजनशील बालकों को हम जिस शिक्षा देंगे, इसका मतलब है जो प्रतिक्रिया बच्चा दे रहा है उसको स्वतंत्र छोड़े और उस हिसाब से अपना जैसा उसका मन करे वह चीजें बताए, फिर उसमें सुधार करना हो तो ठीक है उसको सुधार करे, लेकिन आपको पहले बताने दे बच्चों को। खुले प्रश्न पूछना, मतलब ऐसा प्रश्न पूछना बच्चे से, कोई बंधित प्रश्न ना पूछना। जैसे मत किया पूछा जाए कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, यह तो आपका बंद है। आपसे पूछे महात्मा गांधी के बारे में कुछ बताइए, आपसे पूछा जाए आप बताइए जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में कुछ बताइए, तो ऐसा क्या होगा, ऐसी बात करें तो खुले प्रश्न होंगे, कुछ बताइए। अगर आपसे पूछ रहे कि जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी का क्या नाम है, तो बच्चा सीधा बता देगा, तो ये आपके बंद प्रश्न है। ऐसा करा कि बच्चों को, जो सृजनशील बच्चों को हम शिक्षा देंगे, वह खुले प्रश्न जैसे प्रश्न पूछने, खुले प्रश्न पूछेंगे। नवीन विचारों को क्या करना, प्रोत्साहित करना। जो नवीन विचार हैं, बच्चे के नए नए जो विचार है उसको हम क्या करेंगे, प्रोत्साहन देंगे। इसका मतलब है सृजनशील बालकों को हम बढ़ावा दे रहे हैं। नवीन क्रियाओं हेतु संसाधन तथा अवसर उपलब्ध कराना। करा कि नवीन क्रियाओं के लिए क्या करें, नवीन कोई कार्य करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराएं और उसके साथ साथ हम अवसर उपलब्ध कराते हैं जिसमें सृजनशीलता, अगर बच्चों में सृजनशीलता बढ़ानी है तो इस तरीके से हम चीजें। मौलिकता को प्रोत्साहित दें। मौलिकता को प्रोत्साहन का मतलब है जो यूनिक हो, मौलिक हो उसमें, उसी को हम क्या करेंगे, उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उसको नए करने की, मौलिकता को प्रोत्साहित करने के लिए बच्चों को मौका देंगे। समस्या समाधान हेतु सुझाव और समस्या समाधान आमंत्रित करना तथा प्रोत्साहित करना। तो समस्या को क्या करना, आमंत्रित करना और बढ़ावा देना, या समस्या समाधान हेतु सुझाव देना, या भी बच्चों को क्या है, सृजनशील बालकों की शिक्षा के अंतर्गत आएगा। अगर आप इस तरीके से दे रहे हैं तो बच्चों को सृजनशीलता बच्चे में डेवलप कर रहे हैं, यही बात कर रहा है। कर आविष्कार, कर सुधार या खोज, आविष्कार, सुधार या खोज तथा नवाचार की क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। करा कि आविष्कार के लिए, उसके साथ साथ करा सुधार या खोज के या नवाचार की क्रियाओं में भाग लेने के लिए क्या करना, प्रोत्साहित करना। ऐसा भी सृजनशीलता की बच्चों को शिक्षा देना। तो दोस्त आप सभी ने इन सारी चीजों को अच्छे से समझ लिया होगा, सीख लिया होगा। और बात किया जाए आत्म मूल्यांकन का अवसर देना बच्चे को खुद से। अगर आप जब खुद से मूल्यांकन करते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, जब आप खुद से मूल्यांकन करते हैं, इसका मतलब है कि आप सृजनात्मकता को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। तो आत्म मूल्यांकन का अवसर दें, उसके साथ साथ कहते हैं विचारों की अभिव्यक्ति, विचारों को, अपनी राय को आप देने की कोशिश, अभिव्यक्त करने की कोशिश कीजिए। और कलात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना, मतलब कलात्मक तरीके से, मतलब उसको आर्ट तरीके से आप कोई चीज कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, उसमें कर अभिव्यक्ति करने का क्या दें, अवसर प्रदान करें। ये सारी चीजें क्या हो गई, जो सृजनशील बालकों की शिक्षा है। इस प्रकार से हम शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। दोस्त आप सभी के सामने एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया गया, सिखा दिया गया। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले ध्यान देंगे जो आज की क्लास में हम सभी ने पढ़ा कि सृजनात्मकता क्या है। सृजनात्मकता जो परंपरा से हटकर कुछ नया करना, कुछ नया सोचना, कुछ नया विचार देना, वह क्या कहलाता है, सृजनात्मकता कहलाता है। साथ साथ बात करेंगे सृजनात्मकता के डिफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने क्रो की डिफिनेशन, जेम्स ड्रेवर की डिफिनेशन और आप सभी को गिलफोर्ड की डिफिनेशन पेपर में कई बार पूछी गई है। ज्यादा खास करके जेम्स ड्रेवर की और क्रो की डिफिनेशन हमेशा से पेपर में पूछा गया है। दोस्त बात करेंगे और यह चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप सभी कोई भी
पेपर देना चाहते हैं, जो सीटेट, सुपर टेट या आप केवीएस का या कोई भी पेपर दे हो, आप टीचिंग एग्जाम का जहां भी सीडीपी आती हो वहां पर आप सभी से सृजनात्मकता चैप्टर पूछी जाती है। इसके बिना जो एग्जामिनर का क्वेश्चन है वह क्वेश्चन पेपर अधूरा रहता है, तो इसलिए ध्यान देंगे यहां से क्वेश्चन आएगा। और आपसे पूछे सृजनात्मकता के कौन जनक है, तो आप सीधा कहेंगे दोस्त पॉल टॉरेंस को सृजनात्मकता का जनक बोला जाता है। मैंने जो सृजनात्मकता के चरण आपको बताए वह बहुत महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ मैंने सृजनात्मकता के सिद्धांत आपको बताए वह महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया 84 गुण होते हैं, वह महत्वपूर्ण है। सृजनात्मकता के जो मैंने आप सभी को प्रकार बताए, सृजनात्मकता के चरण बताए, ये सारी चीजें आप सभी के पेपर में आप पूछी जाती हैं। उसके साथ साथ जो सृजनात्मकता और बुद्धि के संबंध है वह भी आपके लिए ऑसबर्न वाला चीजें इंपॉर्टेंट, जो मैंने सिद्धांत में बताने की कोशिश किया, जिसमें ऑसबर्न ने को विचार वेश वाला बताया कि मस्तिष्क उद्दीलन विधि ऑसबर्न ने द्वारा मैंने आपको यह भी बताया जो प्रमस्तिष्क का सिद्धांत, जिसमें दाएं वाले में क्या होता है, जो जिसमें सृजनात्मकता पाई जाती है, बाएं वाले में बुद्धि का ज्यादा विकास होता है। तो दोस्त इस तरीके से आप चीजों को समझ गए होंगे, सीख गए होंगे, कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सरलता होगी दोस्त। अगली क्लास में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्त अच्छे से आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अगली क्लास में मिलने वाले हैं। थैंक यू दोस्त, नमस्कार।